Good morning, all of you, and welcome back to Discover Ekam. Today, we will be looking at life like a नृत्य. ये नृत्य की कला और जीवन की कला कितनी समान है, ये आज हम समझेंगे. और जैसे जैसे आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी, आपकी वाइटल एनर्जी ऊपर की तरफ जर्नी करती है, as you start going upwards in your evolution, you reach stages in life where life becomes nritya. How it happens, what is the logic behind it, what is the connection between the two, how does it function? We will see that today. But before we start our day today, let's start our day with meditation. Okay. Let's start today by understanding understanding a very different meaning of a word called as sannyas. संन्यास को समझेंगे ना तो धीरे धीरे नृत्य समझना शुरू हो जाएगा. नृत्य को समझा नहीं जा सकता. नृत्य को समझना बहुत डिफिकल्ट है. नृत्य को समझाने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है. नृत्य को समझने के लिए संन्यास को समझना पड़ेगा. और अगर संन्यास की पुरानी परिभाषा, ओल्ड डेफिनेशन को बदल के हमने रिप्लेस करके इस डेफिनेशन को अडॉप्ट कर लिया जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो नृत्य घटित हो जाएगा. नृत्य घटता है, नृत्य किया नहीं जा सकता. नृत्य हमेशा एक घटना है. नृत्य करना बहुत डिफिकल्ट है, पॉसिबल ही नहीं है एक्चुअली. तो ये जो हमारी हिंदी भाषा में ये सेंटेंस है ना, नृत्य करके दिखाओ, मैं सेंटेंस की ग्रामेटिकल सिंटैक्स को ही क्वेश्चन कर देता हूँ. ये पॉसिबल ही नहीं है. जिस तरीके से कुछ ऐसे शब्द हम यूज करते हैं, अपने कुछ सेंटेंसेस ऐसे यूज करते हैं अपनी लाइफ में, वो सेंटेंसेस हमारे इस एवोल्यूशन के लिए शायद सही हो, लेकिन वास्तविकता में, सत्य में उसका कोई मूल्य नहीं है. नृत्य करना पॉसिबल नहीं है. नृत्य की घटना हो सकती है और नृत्य घटित ही होता है. तो नृत्य की घटना को एक्सपीरियंस करने के लिए पहले संन्यास को समझना पड़ेगा. संन्यास की यूजुअल परिभाषा त्यागात्मक है, त्याग से डेवलप हुई है, छोड़ना. संन्यास की जो यूजुअल परिभाषा है उसमें छोड़ने को बहुत बड़ा महत्व दिया गया. लेकिन अगर आप उसको जरा नए ढंग से समझें, मॉडर्न पैराडाइम में समझें, तो संन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो मेरे लिए त्याग नहीं है, रिनाउंसिएशन नहीं है. संन्यास एक आनंद है. संन्यास निरोधात्मक भी नहीं है. निरोध मतलब एक होता है त्याग करना, एक होता है छूट जाना. वो छूटना भी नहीं है. संन्यास को किसी भी नेगेटिव कॉनोटेशन में देखना संन्यास के लिए बहुत छोटी परिभाषा हो जाए उसकी. संन्यास ना तो त्याग है, ना निरोध है, और ना ही वो निषेध है, नेगेटिव नहीं है. मेरे अंडरस्टैंडिंग में, और जो अंडरस्टैंडिंग इस समय
आई थिंक वर्ल्ड को अडॉप्ट करनी पड़ेगी, वो है संन्यास एक उपलब्धि है, अचीवमेंट है। लेकिन आज तक अर्थ पर, इस प्लैनेट पर, पृथ्वी पर संन्यास को नेगेटिव कॉनोटेशन में ही देखा गया है, रिनंसिएशन के अर्थ में देखा गया है, त्याग के अर्थ में देखा गया है, छोड़ने के अर्थ में देखा गया, उसको पाने के अर्थ में देखा ही नहीं गया है। अगर संन्यास को ढंग से समझना है तो उसको पाने के अर्थ में देखना पड़ेगा। हमने कुछ पा लिया। छोड़ना और छोड़ के चले जाना, कहां जाओगे पता नहीं, लेकिन छोड़ के चले जाना, संन्यास हो ही नहीं सकता। वो बुनियादी, वो फंडामेंटली रॉन्ग हो जाए। संन्यास आनंद है, संन्यास एक उपलब्धि है, और यदि संन्यास पाना है तो संन्यास का अर्थ हमें विराग में देखना नहीं है। संन्यास का अर्थ उदासी नहीं है। संन्यास का अर्थ जीवन का विरोध नहीं है। संन्यास का अर्थ है जीवन का अहोभाव। संन्यास का अर्थ है प्रफुल्लता। संन्यास का अर्थ है जीवन का फैलाव, विस्तार, गहराई, उसकी जो विराट रूप को देखने की क्षमता। सब कुछ छोड़ के जीवन को त्याग के बैठ जाना संन्यास तो हो ही नहीं सकता। अब तक का जो संन्यास की भाषा हमने समझी है वो आपको सिकोड़ता ही है, आपको तोड़ता है। वो एक तरफ संसार, एक तरफ आप, ऐसा हो जाता है। वो सन्यासी तो नहीं हो सकता। जो भी सन्यास सिकुड़, अब ये ध्यान से समझना, जो भी सन्यास सिकुड़ने वाला हो जाएगा वो सन्यास बंधन बन जाएगा। जिस सन्यास में आप छोड़ोगे उसी सन्यास में आप बंध जाओगे। वो छोड़ना सिर्फ एक डिक्शनरी छोड़ना है, खाली शब्दकोश में जो छोड़ना है उसको किया आपने, बस आपने अपने आप को एक बड़े कारागृह में बंद कर लिया है। You actually imprisoned yourself in a bigger prison. Looks like you're free, but the walls are very, very strong. और इसी पॉइंट पर मैं हिंदी के 3 शब्दों को आपके सामने, संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत के 3 शब्दों को आपके सामने रखता हूं जिसका इंग्लिश में मीनिंग ही नहीं है होगा तो मतलब बहुत डिफिकल्ट एक्सप्लेन करना। पहला शब्द है परतंत्र। परतंत्र को हम अगर बोले तो बॉन्डेज बोल सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन बड़ा डिफिकल्ट बॉन्डेज, वो क्लियर नहीं है वो इतना। दूसरा शब्द है स्वतंत्र। स्वतंत्र में मतलब फ्रीडम in regular meaning, but there is a very important word which is beyond swatantra, and that word is swachhand. Swachhand. अगर स्वच्छंद को भी अगर आप इंग्लिश में डेफिनेशन जाके देखो तो आपको स्वच्छंद का डेफिनेशन फ्रीडम ही मिलेगा, लेकिन स्वच्छंद और स्वतंत्र में बहुत बुनियादी फर्क है, बहुत बुनियादी फर्क है। अगर मैं एक सेंटेंस बोलूं तो सेंटेंस ये रहेगा, सन्यास
स्वच्छंदता है। संन्यास स्वतंत्रता नहीं है। कैसे समझा? तो संन्यास की आत्मा, संन्यास की आत्मा परम परम स्वतंत्रता है। संन्यास की कोई मर्यादा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। संन्यास में कोई नियम भी नहीं होता, कोई अनुशासन भी नहीं होता। संन्यास कोई डिसिप्लिन नहीं है। संन्यास एक व्यक्ति के लिए परम विवेक में परम स्वतंत्रता का अनुभव है। इसमें दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट आए, विवेक और स्वतंत्रता। जिस समय बाउंड्रीलेस 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 स्वतंत्रता का अनुभव होता है ना, उसको स्वच्छंदता बोलते हैं। एक्चुअली में अगर ध्यान से देखें, जो आदमी स्वतंत्र है वो कभी स्वच्छंद हो ही नहीं सकता। एक्चुअली जो आदमी परतंत्र है, बंधन में बंधा हुआ है, वो ही स्वच्छंद हो सकता है। जो स्वतंत्र है वे कभी स्वच्छंद नहीं हो सकता। उसके स्वच्छंद होने का कोई भी तरीका अवेलेबल ही नहीं है। स्वतंत्र वर्ड के अंदर दो शब्द हैं, स्व दोनों में आता है, लेकिन एक में तंत्र है और स्वच्छंद में छंद है। तंत्र मतलब मैंने अपने आप को फ्री किया, लेकिन मैंने अपने लिए बहुत सारे नियम बना लिए, बहुत सारे नियम बना लिए। सुबह 5 बजे उठूंगा ही, और योगा करूंगा ही, और फिर मैं ये करूंगा ही, और मैं इस जगह पे जाऊंगा ही, मंदिर पहुंचूंगा ही। मैंने अपने आप को नियमों में बांध दिया, मैंने अपने आप को नियमों में बांध दिया, और ऐसे नियम बनाए जो कि सोसाइटी से या फिर आपके जीवन से थोड़े से अलग हो गए, यानी आपको एक अलग जगह पे खड़ा करके रख दिया उस नियम में। अब कहने को तो आप स्वतंत्र हो गए, दुनिया की नजरों में शायद स्वतंत्र हैं, लेकिन आपने अपने आप को संसार के कारागृह से निकालकर खुद के कारागृह में डाल दिया। ये स्वच्छंदता नहीं, ये कहने को तो स्वतंत्रता ही है, लेकिन ये बहुत बड़ा बंधन है। स्वतंत्रता, अपना तंत्र, अपना सिस्टम, तंत्र वर्ड, मैंने जब अपना सिस्टम क्रिएट किया तो मैंने अपने आप को उतने बड़े बंधन में डाल दिया जिस बंधन से निकलना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ये आपके मन का बंधन है। स्वतंत्रता से स्वच्छंदता का जन्म हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, क्योंकि अपने मन के बंधनों से टूटना, तोड़ना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो स्व क्रिएट किए गए। मैं तो रादर ये बोलता हूं कि परतंत्रता से स्वच्छंदता का जन्म बहुत इजीली हो सकता है। जब नियम तुम्हारे हाथ में नहीं है,
पर के हैं, यानी दूसरे के हैं, तो उस पे आपका कोई मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं है। आप कर रहे हो, आपके लिए वो नियम पालन करना एक ड्यूटी है, लेकिन अंदर से आप एकदम स्वतंत्र हो। अंदर से उस स्वतंत्रता जो कि परतंत्रता में जन्म लेती है, उस स्वतंत्रता को स्वच्छंदता बोलते हैं। क्योंकि वह तंत्र आपका नहीं, तंत्र पर का है, किसी और का है, और आप आसमान में उड़ रहे हो, आकाश में हो। सन्यास, सन्यास ऐसा पुष्प है, ऐसी उपलब्धि है, ऐसी सुगंध है। सन्यास ऐसा अनूठा फूल है जो परतंत्रता में बहुत ही आसानी से जन्म ले लेता है, बहुत आसानी से जन्म लेता है। आप यहां रहते हुए, आप यहां रहते हुए स्वच्छंद हो सकते हो, स्वतंत्र नहीं हो सकते हो स्वतंत्र, लेकिन उस स्वतंत्रता में परतंत्रता से भी बड़ा कारागृह है, उससे भी बड़ा कारागृह है। तो आज मैं आपको एक नए सन्यासी की डेफिनेशन बताऊंगा। नया सन्यासी वो है, सन्यासी वर्ड स्पेसिफिकली मैं क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि सन्यासी को अगर हम सालों सालों से देखें, सदियों सदियों से देखें, सन्यासी को हमेशा संसार से, सन्यासी को हमेशा संसार से तोड़कर देखा गया है। अगर आप हिंदी में भी जाए ना स्कूल्स में, तो बोलेंगे सन्यासी का ऑपोजिट बताओ, तो बोलेगा सांसारिक। सांसारिक का ऑपोजिट बताओ, बोलेगा सन्यासी। यानी संसार को छोड़ने वाला सन्यासी। गलत है। सन्यासी संसार से टूटता है ना जब, तो बड़ा गरीब हो जाता है वो, बहुत गहरे अर्थों में वो दरिद्र हो गया है, क्योंकि जीवन के अनुभव से उसकी सारी संपदा, जीवन के अनुभव की संपदा से उसने पूरा का पूरा अपने आप को अलग कर दिया है, और जीवन के अनुभव की सारी संपदा संसार में ही है। सारी संपदा, सारी मोती जवाहरात जो भी जीवन के अनुभव के, वो सारे अनुभव संसार में ही है। सन्यास, ओल्ड डेफिनेशन ऑफ सन्यास में तो है ही नहीं, तो वो जीवन को छोड़ के थोड़ी जा सकता है। जीवन के सुख दुख, जीवन के संघर्ष, उसकी शांति, जीवन की सारी गहनताएं, जीवन के सारे रस, जीवन के सारे निरस विरस, जीवन के अनुभव। जीवन में इतने लोग हैं, हर एक से आपका एक अनूठा रिश्ता है। कहीं पर दिल का है, कहीं पर आत्मा का है, कहीं पर संसार का है, कहीं पर ड्यूटी का है, कहीं पर बहुत सारे ऐसे अलग अलग आप इमोशन से घिरे हुए हैं। ये सारे के सारे बड़े अनूठे अनुभव हैं, ये सब संसार में ही है। इनको छोड़ के आप किस सन्यास की बात कर रहे हैं? जब भी हम किसी आदमी को, किसी व्यक्ति को संसार से तोड़ देते हैं, तो व्यक्ति का मनुष्यता टूट जाती है। वो एक ऐसा ऐसा प्लांट है जो कि ग्लास हाउस में बन रहा है, उसके बहुत सारे ग्लास हाउस इफेक्ट चल रहे हैं। उसी बीज को, उसी प्लांट को
रूट से निकाल के अगर आप बाहर संसार में रख दो तो मर जाएगा वो, उससे मैनेज नहीं हो, क्योंकि वहां सब कुछ कैलिब्रेटेड था। टेम्परेचर, प्रेशर, मॉइस्चर, जर्म्स थे ही नहीं, इम्यूनिटी बहुत कम थी। लो इम्यून एनवायरनमेंट में उसने ग्रोथ करना सीखा है। अब उसको उठा के संसार में रखो, अब ग्रो कर, वो दूसरे दिन मर जाएगा। उसके मन को वातावरण के हिसाब से, उस पुष्प के मन को, सॉरी पुष्प नहीं, उस प्लांट के मन को वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालने की आदत पड़ गई है। और वातावरण कभी भी प्रतिकूल था ही नहीं। ग्लास हाउस के अंदर तो वातावरण हमेशा अनुकूल था। उसने जीवन की प्रतिकूलता, उसने जीवन के उस रस को जिसमें संघर्ष है देखा ही नहीं। सन्यासी ग्लास हाउस में बैठा हुआ प्लांट है। वो सन्यासी जो जीवन के, जो संसार के अनूठे, संसार के संघर्षों के बीच में जन्म लेता है, वो सन्यासी वास्तविक में सन्यासी। कबीर ने कहा था, खुले नयन देखूं मैं साहिब को। आंख बंद करके, संसार से आंख बंद करके किसी हिमालय पे जाकर ईश्वर को देखना, वो कोई ईश्वर को देखना नहीं हुआ। वो तो आपने जीवन के अनुभवों को बंद कर दिया। तो जीवन के अनुभवों से बंद करके आप जिस ईश्वर के दर्शन करेंगे वो सिर्फ बंद आंखों में ही दिखेगा। लेकिन जिस ईश्वर के अनुभव की बात कबीर दास कर रहे हैं, खुले नयन, वो ईश्वर आपको हमेशा दिखेगा अगर आपने संसार के अंदर रहते हुए अपने खुले नयनों के बीच में ईश्वर को अनुभव कर लिया। हर एक मनुष्य के अंदर, हर एक एक्सपीरियंस के अंदर, हर एक सुख के अंदर, हर एक दुख के अंदर हमने ईश्वर को अनुभव कर लिया। सन्यास बंद कमरों में खेल ही नहीं सकता। उसके लिए तो खुला आकाश चाहिए, उसके लिए तो खुली जमीन चाहिए, खुला आसमान चाहिए। उसके लिए तो वो अनुभव चाहिए जिस अनुभव को लेने के लिए आपको इस सृष्टि पर भेजा गया। उसके लिए अंधेरा भी जरूरी है, उजाला भी जरूरी है, चांद तारे भी जरूरी है, सूरज भी जरूरी है, खतरे भी जरूरी हैं, सुरक्षा भी जरूरी है। संसार से तोड़कर हमने सन्यासी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। क्योंकि सन्यासी के अंदर की जो क्षमता है, उसके अंदर वो जो पावर है, विल है, वो यदि संसार में यूज हो तो हम ऐसे कर्म सन्यासियों को जन्म देंगे जो कि इस संसार की जो अंदर बैठी हुई पीड़ाएं हैं ना, वो उसी समय वो सब समाप्त हो जाएंगी। अब सन्यासी को अलग रूप में देखने का समय आ गया है। बहुत पहले ही आ गया था, हमने देखने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब तो हम पानी सर से निकल चुका है। अब सन्यासी को अलग रूप में, अलग दर्शन में देखने का समय आ गया है। वो सन्यासी
जो जीवन को तोड़कर, संसार को तोड़कर नहीं जाता, संसार में रहते हुए एक सन्यास को ग्रहण करता है, वो सन्यासी। सन्यासी को संसार से तोड़ना नहीं, संसार से जोड़ने का समय आ गया है। अब हमें ऐसे सन्यासी को देखना है जो दुकान पर बैठा है, ऑफिस में काम करता है, खेत में मेहनत करता है। ऐसा सन्यासी जो जीवन की पूरी सघनता में खड़े होकर उसको एक्सेप्ट करते हुए सन्यास को उपलब्ध करता है। भगोड़ा नहीं है, भागता नहीं है, एस्केपिस्ट नहीं है, वो एक्सेप्टेंस में है, पूर्ण रूप की एक्सेप्टेंस में। जीवन के शोरगुल में बैठा हुआ, सारी नॉइज में बैठा हुआ एक ऐसी वेव है जिसमें हल्की सी भी डिस्टरबेंस नहीं होती। उसको आसपास की साइन वेव से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, उसकी खुद की वेव की एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी परफेक्ट रहती है। वो इतना इतना सन्यासी है कि संसार से उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, और वो संसार के सब रसों को, चाहे वो दुख के रस हो, चाहे वो सुख के रस हो, चाहे वो पीड़ा के रस हो, चाहे वो एंजॉयमेंट के रस हो, सबको वो पूर्ण रूप से एक्सेप्ट कर रहा है। सन्यासी का मतलब है जीवन को एक्सेप्ट करना, पहला मतलब। अब दूसरा क्वेश्चन, एक प्रश्न उठता है कि अब ठीक है, मैं जीवन जी रहा हूं, तो वो मतलब अब सन्यासी कैसे बने? एक पिता हूं, एक पति हूं, एक बेटा भी हूं, बेटी हूं, रिश्ते हैं बहुत सारे। अब क्या करूं? रिश्तों को निभा रहा हूं, लेकिन अंदर से तो मैं दुखी ही हूं। मुझे मन करता है इसको छोड़ के भाग जाऊं। और कितना सुकून है वो गंगोत्री में बैठ के, एक यहां से इमेजिन करके बहुत सुकून दिखता है। वो गंगोत्री में बैठो शांति से, वो कल 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 गंगा आपके सामने चल रही है और आप बस शांति से किनारे पे बैठे हैं, कोई किसी की जरूरत नहीं है। आप एक्चुअली सन्यासी नहीं बन रहे हैं, आप ऐसा अनुकूल वातावरण ढूंढ रहे हैं जहां पर आपके मन को कोई डिस्टर्ब ना करे। वो सन्यास थोड़ी हो। कैसे ऐसे सन्यासी को जन्म दिया जाए जो कि इस पूरे संसार में बैठते हुए सन्यास को धारण कर ले और पता भी नहीं चले कि सन्यासी बन गया। क्या करेगा वो अभी? क्योंकि भागने में तो रास्ता दिखता था, लगता था भाग गए तो बच गए। अब क्या करूं? अब तो आप बोलते हो संसार में रहो, कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि संसार में रह के वो पति भी होगा, पिता भी होगा, एक शॉपकीपर भी होगा, एक नौकर भी होगा, एक मालिक भी होगा, हजार संबंधों में होगा। और जिंदगी और जीवन का मतलब ही संबंधों का जाल है। अब वो क्या करेगा इन संबंधों के जाल में? क्योंकि भाग जाने में बहुत सहूलियत थी, दुनिया से हट गया ना, कुछ करना नहीं पड़ता, अभी बैठ जाना था किसी गुफा में छुपकर, किसी पेड़ के नीचे,
किसी जंगल में, यहां रहते हुए सन्यास का क्या अर्थ है? यहां रहते हुए सन्यास का अर्थ है जीवन की सघनता में खड़े होकर। अगर कोई सन्यास के पुष्प को जन्म देना चाहता है तो उसका एक ही अर्थ है कि वो करता ना रहे, वो भोगता ना रहे, मात्र अभिनेता हो जाए, साक्षी हो जाए, देखे, करे, लेकिन कहीं भी बहुत गहरे में बंधा ना हो, स्वच्छंद हो। नदी से गुजरे लेकिन उसके पांव में पानी छुए भी नहीं। संसार से गुजरे लेकिन उसके पांव को संसार छुए भी नहीं। अभिनेता बन जाए। जिनका अभिनय जितना कुशल होता चला जाएगा उतना ही जीवन सहज हो जाएगा, चिंता मुक्त हो जाएगा। अगर मां होने में कर्ता ना बने, साक्षी रह जाए और जान सके कि चिल्ड्रन, बच्चे, अभी बहुत डिफिकल्ट है एक मां के लिए, लेकिन अगर ऐसा कर सके तो, कि बच्चा उससे आया तो जरूर है, लेकिन उसका ही नहीं है। उससे पैदा तो जरूर हुआ है, लेकिन उसी ने पैदा नहीं किया है। वह उसके लिए एक द्वार की तरह थी, एक द्वार से ज्यादा कुछ भी नहीं। और जिससे वह आया है और जिसके द्वारा वह जिएगा और जिसमें वह लौट जाएगा, उसका ही है। Long time back, I made one sentence to one of our teachers, and she was asking me, what about this connection with children? Children are born of you. The children are born through you. They are not yours. वो जिससे आए हैं, जिसके कारण जिएंगे और अंत में उसमें ही लौट जाएंगे, उसके हैं। तो मां कर्ता होने की स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति से जब निकल जाए और वह साक्षी बन जाए, तब कर्तव्यों से दूर जाने को नहीं बोल रहा हूं, गहनता में, बहुत गहनता में स्वच्छंद होने को बोल रहा हूं, स्वच्छंद होने को बोल रहा हूं। मेरा एम है सन्यास को मैं घर घर पहुंचा दूं, ऐसा सन्यास जो हर घर में हो। जब ये सन्यास जन्म लेगा तो सिर्फ और सिर्फ प्रेम रह जाएगा, सिर्फ सिर्फ स्वच्छंदता रह जाएगी। किसी को भी आप सिस्टम में बांधोगे नहीं, किसी को भी आप किसी भी सिस्टम में नहीं बांधोगे, तंत्र में नहीं बांधोगे और खुद को भी नहीं बांधोगे। और जो तंत्र से बाहर निकल जाता है
जीवन के सब क्रीड़ाओं को करते हुए, सब खेलों को करते हुए, तो तंत्र से बाहर निकल के छंद को प्राप्त कर लेता है, तब इस संसार में एक खिलखिलाहट सी आती है। और उस समय उस खिलखिलाहट में, उस अनुभव में और उस सुगंध में, उस फ्रेग्रेंस में नृत्य जन्म लेता है। नृत्य तब घटता है जब नर्तक मिट जाता है। नृत्य तभी घटता है जब नर्तक मिट जाता है। और जिस समय हम अपने संसार में, इस विराट विराट संसार में, हर एक एक्शन को एक नृत्य की एक्ट की तरह देखना शुरू कर दें, तो हम स्वयं भी एक नृत्य का भाग बन जाएंगे। ये एक विराट नृत्य ही तो चल रहा है। विराट नृत्य है ये। इतना विराट है कि उसको देखने में, उसको समझने में, सिर्फ उसको देखने का और समझने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है संन्यास को अपने जीवन में उतारना। जीवन की ऊर्जा, जीवन ऊर्जा का जो प्रवाह है वो नृत्य ही है। नृत्य, ये जो संसार का नृत्य है, ये ईश्वर का परम रूप है। नृत्य आनंद ही जानता है और कुछ जानता ही नहीं है। वो नृत्य ही ध्यान है। नृत्य सरलतम है, सिंपलेस्ट फॉर्म है इस संसार की। और जितनी आसानी से तुम अपने अहंकार को नृत्य में डुबा देते हो ना, किसी में नहीं डुबा सकते। डांस करके देखो जरा, सब कुछ भूल के ऑन करो कोई भी गाना जो अच्छा लगता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता क्या गाना है, बस घुस जाओ उसके अंदर और भूल जाओ कि आपके आसपास कौन है। एक्चुअली भूल ही जाओगे। एक समय आएगा नर्तक नष्ट हो जाएगा और सिर्फ नृत्य रह जाएगा। वो नृत्य इतना सुंदर होगा, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आएगा, आपके चेहरे पे भी मुस्कुराहट लेकर आएगा। अब इस जीवन को नृत्य की तरह देखने की जब कला आ जाए, तो नर्तक कहां रह जाएगा। तभी परमेश्वर के विराट रूप को नटराज कहा गया है। ईश्वर के परम रूप को नटराज कहा गया है। श्री कृष्ण की जो भी मुद्राएं आप देखते हैं वो एक नृत्य की मुद्राएं हैं। बांसुरी लेते हो, जिस समय मुझे इस दर्शन हुए थे उस समय मैंने वो नृत्य ही देखा था कि सारा जीवन नृत्य रहा है। आसपास देखो, चलो घर से निकलकर फूलों को देखो, पक्षियों को देखो, चांद तारों को देखो, वृक्षों को देखो, हवाओं को देखो, पत्थर पड़े हुए देखो। मुझे अगर अपने कश्मीर के दिन याद आते तो लिद्दर नदी, जो कि बहुत ब्यूटीफुली पहलगाम में चलती है, उसको देखो। मुझे आज भी समय याद है जब मैं उस लिद्दर के किनारे पे बैठता था, जब मैं छोटा बच्चा था, तो उससे सुंदर कोई नजारा ही नहीं। जम्मू से कश्मीर तक जब आप रोड ट्रैवल करते हो, जवाहर टनल क्रॉस करते हो, तो जब हो, वो एक नृत्य से बड़ा कुछ नजारा ही नहीं। आप अपने आसपास नृत्य के अलावा कुछ और देख कर दिखाओ।
पॉसिबल नहीं। एक विराट नृत्य चल रहा है, एक रास चल रहा है, रास, ये अखंड रास। तुम इस पूरे ब्रह्मांड के नृत्य को जिस समय देखना शुरू करोगे, तुम्हें समझेगा, तुम्हें सारी सृष्टि का एक नृत्य, सारी सृष्टि एक नृत्य की अवस्था में दिखनी शुरू हो जाएगी। और तुम कौन हो? तुम उस नृत्य का एक छोटा सा भाग हो, जो कि इसकी सुंदरता को एक्चुअली में एक आभूषण की तरह काम कर रहा है। उसमें सुख, दुख, आनंद, हर एक मुद्रा की आवश्यकता है। इस अखंड रास की जो मुद्राएं हैं वही आपकी इमोशंस। ईश्वर के अखंड रूप को तांडव कहा गया है। जिस समय आपकी ऊर्जा एलिवेट होती है ना, तो जो दिखता है वो एक अखंड नृत्य है, वो एक तांडव की तरह दिखता है। जैसे जिस समय रावण अपने इस मेडिटेशन में था, तो चलते 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 ऊर्जा इतनी एलिवेट हुई कि पूरा का पूरा जो सृष्टि थी वो शिव के तांडव की तरह दिखने लग गई। उनके मुख से वो शब्द निकले जिनको आज हम शिव तांडव स्तोत्रम कहते हैं। वो निकलते हैं शब्द, कोई निकालता नहीं है, कोई कंपोज नहीं कर सकता उसको। और अलग अलग एलिवेशन पे अलग अलग चीजें निकलती है। मंत्र आपके सबसे हाईएस्ट एलिवेशन पे निकलता है, स्तोत्र उसके कम, लेकिन एक पोएटिक फॉर्म में निकलता है। वो एक एक्सपीरियंस को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है। तो अगर हम इस पूरे संसार को एक नृत्य की फॉर्म में देखें, तो संसार की जो ब्यूटी है वो अलग ही हो जाएगी। संन्यास घटते ही आपके जीवन के अंदर एक अलग दृष्टि जन्म लेती है। मैं आपको छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूं, तो शायद चीजें आपको क्लियर हो जाए। ये है आपका लोअर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसको भूलोक कहते हैं। दिस इज द प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, सेंसरी प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस। All your sansaric activities happen here. But there are other dimensions of existence which exist as you rise your energy from lower levels to higher levels. When you run away, अब भाग के संन्यास ले रहे हो तो आप सोच रहे हो कि मैं यहां पहुंच जाऊंगा संन्यास लेके। कहां भागोगे? सब कुछ यहीं पर है। हिमालय भी यहीं पर ही है। सब कुछ जो आपकी, जहां तक आपकी टांगे जा सकती हैं, जहां तक फ्लाइट जा सकती है, जहां तक रॉकेट जा सकता है, वो सब कुछ इधर ही है। आप इससे बाहर नहीं निकल सकते। ये आपको दिया गया है गिफ्ट। इस गिफ्ट को ब्लेसिंग मानना पड़ेगा। और जब तक नहीं मानोगे तब तक आप भागते ही रहोगे, बस कुछ मिलेगा नहीं।
सन्यास मतलब यहां रहते हुए इन्हीं आंखों से, इन्हीं आंखों से, इन्हीं कानों से, इन्हीं सेंस ऑर्गन से ऐसी दृष्टि को डेवलप कर लेना जो कि आपको एक हायर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस पे ले जाए। अब आप संसार में हो लेकिन आपकी दृष्टि बदल गई है। यही आंखें आपको परमात्मा के दर्शन करवाना शुरू कर देती। यही आंखें पदार्थ के घूंघट से परमात्मा दिखाती है। यही कान, यही कान जो कि अब तक स्वर सुनते थे, जो कि अब तक शब्द सुनते थे, यही कान आपको निशब्द की ध्वनि सुनाना शुरू कर देते। अब जब इस एग्जिस्टेंस की तरफ जाकर आप इस पूरे संसार को देखते हो तो ये संसार की हर एक चीज आपको सुंदर ही दिखती है। इररिलेवेंट नहीं दिखती है, सुंदर दिखती है। एक ब्यूटीफुल आउटस्टैंडिंग क्रिएशन दिखती है। इसके हर सुख में आनंद दिखता है, इसकी हर दुख में आनंद दिखता है, इसकी हर पीड़ा में आनंद दिखता है। इसके अंदर हर एक एंटरटेनिंग चीज में आनंद दिखता है। आपको पढ़ाई में आनंद दिखता है, आपको कर्म में आनंद दिखता है, आपके ऊपर कुछ बुरा हो जाए उसमें आनंद दिखता है। क्यों? क्योंकि वो सब एक विराट नृत्य का पार्ट है, एक थिएटर है जो यहां से दिखना शुरू हो जाता है। क्योंकि अभी आपकी दृष्टि एक हायर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस पर है। लेकिन उस दृष्टि को जन्म देने के लिए आपको लोअर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस के अंदर साक्षी भाव को, अभिनय को जन्म देना पड़ेगा और ये जीवन नृत्य का रूप लेना शुरू कर देगा। नृत्य तो चल ही रहा है। कर्ता भाव से, नर्तक भाव से नृत्य दिखना शुरू हो जाएगा। आप कर्ता हो नहीं, बस कर्ता का भाव है आपको। आप नर्तक हो नहीं, बस नृत्य करने का भाव है आपको। वो भाव मिटना शुरू हो जाएगा और जैसे भाव मिटा, कर्ता मिट गया, कर्ता मिटा, नर्तक मिट गया, नर्तक मिटा, नृत्य ने जन्म ले लिया। आइए जरा रावण की आंखों से तांडव को देखते हैं। उसने बहुत ही कॉम्प्लेक्स वर्ड कॉम्बिनेशन है, बिकॉज वो शब्द निकले थे, वो निकलते हैं तो ईश्वर के शब्द हैं, आपके थ्रू निकलते हैं। शिव तांडव स्तोत्र में 18 स्टैंजाज हैं। हर स्टैंजा इज अ अलंकार इन इट्स ओन। अलंकार मतलब उसकी ब्यूटी बहुत ही अमेजिंग है। लेकिन बहुत लोग इसके सिर्फ शब्द अलंकार यानी साउंड, ब्यूटी ऑफ साउंड से कनेक्टेड हैं। पीपल हैव नॉट सीन अर्थ अलंकार, अर्थ से कनेक्टेड नहीं है। आज मैं आपको उसके 18 स्टैंजाज में से सिर्फ एक स्टैंजा, फर्स्ट स्टैंजा का अर्थ, शब्दार्थ और भावार्थ दोनों दिखाता हूं। शब्दार्थ और भावार्थ को समझते ही नृत्य का अनुभव कैसे रावण को हुआ वैसे ही आपको भी होना शुरू हो जाएगा। इतना अमेजिंग तरीके से उन शब्दों को पिरोया गया है।
फर्स्ट स्टैंजा के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि बड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड कॉम्बिनेशंस हैं। जटाटवी गलत चलत प्रवाह पावित स्थले गलेत लंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वद वारेयम चकार चंड तांडवम तनोतु न शिव शिवम। अब ये एक स्टैंजा है, वेरी कॉम्प्लेक्स वर्ड कॉम्बिनेशंस, लेकिन हर एक स्टैंजा में एक कॉमन आइडिया है, और वो आइडिया में किस तरीके से अमेजिंग अमेजिंग तरीके से रावण ने अपने दृश्य को अभिव्यक्त कर दिया है। तो फर्स्ट स्टैंजा में कॉमन आइडिया फर्स्ट लाइन में नहीं है, लास्ट लाइन में है। चकार चंड तांडवम, तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं, एक ऐड कर दो वर्ड उसके पहले, शिव। तो इसे शिव चकार चंड तांडवम, व्हाट डज दैट मीन? लॉर्ड शिवा performed a fierce and rapid dance. Lord Shiva performed a fierce and rapid dance because when he was seeing this whole creation as Shiva only. And he could see the form of Lord Shiva performing the Tandav dance. सेकेंड की फ्रेज भी लास्ट लाइन में, तो फर्स्ट की फ्रेज लास्ट लाइन में है, सेकेंड की फ्रेज भी लास्ट लाइन में है। व्हाट इज सेकेंड की फ्रेज? सेकेंड की फ्रेज इज अयम नः शिवम तनोतु। अयम नः शिवम तनोतु। अयम नः शिवम तनोतु, दिस मीन्स may this form of Shiva surround us with auspiciousness. तो दो फ्रेज वन, शिव चकार चंड तांडवम, लॉर्ड शिवा performed a fierce and rapid dance. Ayam naha shivam tanotu, may this form of Shiva surround us with auspiciousness. शिवा का बेसिक मीनिंग समझ लेना। शिवा एक्चुअली मीन्स नथिंग, उसका एक्चुअल मीनिंग इज नथिंग, नो डैश थिंग। दैट मीन दिस इज नथिंग एक्चुअली एनकम्पासेस एवरीथिंग। तो शिवा मीन्स सब कुछ का जो, जिसको हम कुछ नहीं बोलते हैं वही सब कुछ है, और उसी का तांडव वेरियस फॉर्म्स में मैनिफेस्ट हो रहा है। तो जब एलिवेट होती है ऊर्जा, तो आपको लगता है ये पूरा संसार कॉन्शियसनेस का एक फियर्स और रैपिड डांस है। शिवा चकार चंड तांडवम। और उसके बाद अयम नः शिवम तनोतु, और ये चीज जो ऑस्पेश, जो चीज मुझे दिख रही है, मे दिस सीन, मे दिस एक्सपीरियंस सराउंड मी ऑलवेज। Let's go to other lines, and beauty comes out such beautifully. So Lord Shiva performed a fierce and rapid dance. Shivam Chakar Chanda Tandavam. Where did he perform? Sthale. There's another phrase, sthale. In a place. What kind of place? What kind of place? Sthale. What kind of place? What kind of, sthale means place. The question is what kind of place? Jalah pravah pavite. Jalah pravah pavite. A place that has been purified by flow of water. See, how is he explaining various forms of nature? It's purified by the flow of water.
By the flow of which water? कौन सा पानी? Jatak Galat Jala, by the water that is dripping from the forest like matted hair of Shiva. By the water that is dripping down from the forest like matted hair of Lord Shiva. So now matted hair of Lord Shiva are compared to forest, or the other way of looking at is these forests are nothing but the matted hair of Lord Shiva. तो शब्दों में तो ये लिखा है कि फॉरेस्ट लाइक मैटेड हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा, पर भाव ये भी है कि जिसको आप फॉरेस्ट बोल रहे हो ना, वो फॉरेस्ट एक्चुअली में मैटेड हेयर ऑफ लॉर्ड शिवा है. उससे जो पानी ड्रिप कर रहा है, जिसको आप नदियां बोलते हो, झरने बोलते हो, वो सब पानी उसी बालों से निकल रहा है. सो Jatat Galat Jala Pravah Pavitali Pastale means it's actually one word. कि कौन सी जगह? In a place that has been purified by the waters dripping down from the forest like matted hair of Lord Shiva. So, Lord Shiva performed a fierce and rapid dance where, in a place that has been purified by the waters dripping down from the forest like matted hair, how? Lambitam Bhujang Tung Malikam, with the elongated garland of the snake. Lambitam Bhujang Tung Malikam, with the elongated garland, that of snake. What does this mean? The garland of snake. Garland of snake means every animal, every pakshi, everything that you see around is almost surrounding him only. And the only animal on this planet Earth which can surround is snake. So Lord Shiva, the one way of saying is Lord Shiva's snake is, he's dancing with garland of snake. Other way of saying is, other way of looking at the whole thing is the whole universe is doing this tandav. And this tandav is being performed along with the garland of everybody that exists on this planet Earth. In the Brahman, forget Earth, Brahman. So the complete meaning of the section of this part is Lord Shiva performed a fierce and rapid dance with the elongated garland of a snake. Galel, Gale Avallabh Lambhya, मतलब supported around his neck. Now Lord Shiva performed a fierce and rapid dance. How did he perform? Damruh Ninad Vat. That means by striking his hand drum. How? Damad, 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 damad. Resounding with the repeated sounds of damad, 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 damad. So every sound that you hear around, every vibration that you hear around is nothing but the sound of Lord Shiva's Damru. This whole world was seen like a large tandav being performed by Lord Shiva. Now, Lord Shiva is just one way of presenting the whole thing. It's actually a personification
of the everything that is happening around. This whole creation is nothing but His whole creation is nothing but the nritya of Lord Shiva. So Lord Shiva performed a fierce and rapid dance in a place which was purified by the water dripping from the forest like locks of hair, with the elongated garland of snake supported around his neck, by striking his hand with drum repeatedly resounding with the sounds of damat 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 damat. May this form of Lord Shiva surround us with auspiciousness all the time. The whole world, the whole universe was in a very beautiful poetic form explained in this first stanza. But there are 18 such stanzas, and every stanza is a different way of explaining the nritya happening in this whole universe. Jatatavi galat chalat pravaha pavipasthale galele lambe lambitam bhujang tung malika damat 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 ninad damarvayam chakar chand tandavam tanotu nah shiva shivam. So it's just one explanation of the nritya happening around you. You go to next stanza, third stanza, fourth stanza till 18 stanzas. Every stanza is another explanation of what the nritya is. इस जीवन में नृत्य तभी घटित होगा जब आपके जीवन में संन्यास घटित होगा संसार में रहते हुए. और अगर जगत इस संसार को, इस पूरी सृष्टि को हमें पावन करना है तो एक ही तरीका है, संन्यास में उतरना पड़ेगा संसार में रहते हुए. संन्यास बहुत जरूरी है, लेकिन वो उपयोगी तभी है, अर्थपूर्ण तभी है, आनंदपूर्ण तभी है जब आप परतंत्रता में स्वच्छंदता ढूंढ सके, जब आप सिस्टम में रहते हुए आनंद को ढूंढ सके. हर एक एक्शन जो आपके आसपास है उसमें अभिनय कर सके, साक्षी बन सके. वो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी जिस दुनिया में हर प्रोफेशन में सन्यासी का जन्म हो जाएगा. तो बेईमानी कैसे होगी? क्योंकि बेईमानी करना ही मुश्किल है ना. कैसे करोगे? जब कोई ऑलरेडी एक्टिंग ही कर रहा है, अभिनय ही कर रहा है, साक्षी ही है, तो बेईमान होने में बहुत कठिनाई है. हम इस दुनिया को पूरा बदल डालेंगे अगर एक मेक अ सन्यासी रेवोल्यूशन शुरू हो जाए. तो एक तो सन्यासी को तोड़कर सन्यासी दीन हो जाता है, दरिद्र हो जाता है, क्योंकि आपने तोड़ दिया. तो संसार को बहुत नुकसान पहुंचता है, बिकॉज जितने लोग सन्यासी बन सकते थे वो तो छोड़ के चले गए. तो जो बचे कौन? वो जो सेल्फिश, जो सिर्फ अपने लिए काम करना चाहते. तो एक तरफ तो सन्यासी को हमने दरिद्र बना दिया, दूसरा हमने संसार को भी दरिद्र बना दिया. ऐसा नहीं है किसी सन्यासी का नुकसान हुआ संसार छोड़ के, संसार का भी उतना ही नुकसान हो रहा है सन्यासी को छोड़ के. क्योंकि जिस संसार में ऐसे अमेजिंग श्रेष्ठ फूल और पुष्प खिल सकते थे, उस संसार में अभी वो तो हट गए.
बदबूदार फूल खिल रहे हैं, हर तरफ दुर्गंध ही दुर्गंध है, हर तरफ द्वेष ही द्वेष है, हर तरफ ग्लानि ही ग्लानि है, हर तरफ जेलसी ही जेलसी है, हर तरफ पर्सनल इंटरेस्ट ही है। तभी तो ऐसा हो गया है। और जो चीज सब कर रहे हैं लगता है वही सही है। ये तो एक क्राउड मेंटालिटी है ही। और जो चीज कुछ करते हैं उनको तो हमने सन्यासी बना दिया। मुझे तो कई बार लगता है ये तो बहुत बड़ा षड्यंत्र नजर आ रहा है, क्योंकि किसी को भी ना पीरियोडिकल सन्यासी बनना अलाउड ही नहीं। पीरियोडिकल सन्यासी का मतलब क्या होता है? पीरियोडिकल रिनंसिएशन। पीरियोडिक मतलब मैं आज अभी छोड़ रहा हूं क्योंकि आज मेरा मूड है छोड़ने का। अब छोड़ दिया ना एक बार, तो ये संसार तो आपको छोड़ने नहीं वाला। फिर आपको बोलता रहेगा तूने तो छोड़ दिया, अब थोड़ी तो ले सकता है। जो सन्यासी है, जो साक्षी है, वो जीवन को पल में जीता है, आज जीता है, कल उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर कल मुझे, तो वो कोई भी जिंदगी भर के लिए सन्यासी की कसम बहुत डिफिकल्ट है, सब बोलना भी डिफिकल्ट है। एग्जिस्ट नहीं करता, कल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। जीवन भर सन्यासी कैसे बन सकते? धीरे धीरे सन्यासी बन सकते हो, तो उसके लिए धीरे धीरे पीरियोडिकल सन्यासी बनना भी अलाउड होना चाहिए। और जैसे जैसे सन्यास का जन्म होगा, उस समय उन मोमेंट्स पे जो आनंद होगा, वो आनंद खींचेगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और करना भी नहीं, कि मैं अगर ऐसी अखंड प्रतिज्ञा लूं तो फिर मेरी पूरी प्रतिज्ञा हो गई। ऐसा नहीं करना है। करना क्या है? अंदर से पीरियोडिक सन्यासी बनते रहना है। धीरे धीरे छोड़ा, फिर वापस संसार में आ गए, नहीं कंट्रोल हुआ, फिर वापस गए, छोड़ा, फिर आ गए, फिर छोड़ा, फिर आ गए। धीरे धीरे संसार भी आता जाएगा और सन्यास भी आता जाएगा। सन्यास भी आता जाएगा। इस संसार को जितनी जरूरत, इस सन्यासी को जितनी जरूरत संसार की है, उतनी ही जरूरत संसार को सन्यासी की है। क्योंकि ये पूरा का पूरा संसार शुद्ध होने का एक ही कारण, एक ही तरीका है कि इस पूरे संसार में साक्षी भाव जन्म ले, अहंकार विलीन हो जाए। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक एक साधु था, चलो मानो सन्यासी था। उसके पास एक किंग गया और किंग बोला कि मुझे परमात्मा से मिला दो, क्योंकि मेरे को बहुत मन है मिलने का, मुझे मिला दो, मुझसे नहीं रहा जाता। रोज मैं सोचता हूँ, रोज मैं सोचता हूँ, आज मैं आपके पास आ ही गया। तो उस साधु ने कहा कि तुम एक काम करो, कल सुबह आना, बताता हूँ कैसे कैसे मिलेंगे परमात्मा। बहुत एक्साइटमेंट में सुबह पहुंचा। साधु ने कहा कि अब तुम 7 दिन के लिए यहीं रुक जाओ। ये रहा भिक्षा पात्र, हाथ में लो, और रोज गांव में जाओ, भीख मांगो, भोजन उसी से करना। अपने अपने महल से किसी को बुलाना मत। भोजन उसी से करना जो तुम्हें भिक्षा मिले इस पूरे गांव से, और रेस्ट करने के लिए यहीं आना। 7 दिन के बाद परमात्मा के संबंध में हम बात करेंगे। अब किंग तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि उसकी ही कैपिटल थी। वो अपनी कैपिटल में भिक्षा पात्र लेके भीख कैसे मांगेगा? उसने कहा कि किसी और गांव में चला जाऊं तो चलेगा? तो उसने कहा, साधु ने कहा, ये नहीं चलेगा। यही गांव, गांव तो यही रहेगा, और अगर 7 दिन भीख ना मांग सको तो वापस लौट जाना, फिर हम बात नहीं करेंगे। फिर मुझसे बात करने भी मत आना परमात्मा।
किंग बहुत झिझका, लेकिन अभी क्या करें, करना था, एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन उठा, भिक्षा मात्र हाथ में लिया, कदम नहीं उठ रहे, लेकिन उठ ही नहीं रहे। फिर सोचा चलो गांव तक तो जाते हैं। गांव तक पहुंचा, अब दरवाजे पे हाथ खटखटा नहीं रहे हैं, बहुत मुश्किल है। दूसरे दिन भीख मांगने बाजार में गया, सड़कों पर गया, द्वारों पर गया, क्योंकि उसको ये कंडीशन था, ना तो पानी बिना भीख मांगे पीना है और ना ही खाना बिना भीख मांगे खाना है। भीख तो मांगनी ही है। सड़कों पर, द्वारों पर खड़े होकर उसने भीख मांगी। 7 दिन भीख मांगी, भीख मांगकर ही खाया। 7 दिन के बाद फकीर ने उसे बुलाया और कहा, वो जो साधु ने उसने बुलाया, कहा चलो अब पूछो। तो वो किंग बोला मुझे कुछ नहीं पूछना। कहता है कि मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि 7 दिन तक भिक्षा का पात्र फैलाकर मुझे परमात्मा दिखाई पड़ जाएगा। तो साधु ने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा कुछ भी नहीं हुआ। 7 दिन भीख मांगने से मेरा अहंकार विलीन हो गया, गल गया, पिघल गया और बह गया। और जैसे ही अहंकार बहा, ईश्वर तो वहीं थे। ये तो अहंकार ईश्वर को देखने से रोक रहा था। ये जो मैं अपने आप को ये बना के बैठा था कि मैं सम्राट हूं, मैं किंग हूं, मैं इतना बड़ा राजधानी का मालिक हूं, उस इतने बड़े खजाने का मालिक हूं, उसने मुझे ईश्वर के दर्शन करने से रोका हुआ था। मेरे अंदर प्रबल इच्छा थी, लेकिन उस इच्छा के सामने अहंकार की दीवार खड़ी थी। अहंकार पिघला, इच्छा ने ईश्वर के दर्शन करवा दिए। अब महल में जाऊंगा ना तो भी महल में नहीं रहूंगा। अब संबंधों में रहूंगा ना तो भी संबंध नहीं रखूंगा। अब कर्म करूंगा ना तो भी कर्ता नहीं बनूंगा। और कर्ता नहीं बनूंगा तो अहंकार आएगा नहीं। सम्राट नहीं रहूंगा तो अहंकार आएगा नहीं। रिश्तों को संबंध नहीं रखूंगा तो अहंकार आएगा नहीं। ना कर्म छोड़ूंगा, ना संबंधों को छोड़ूंगा, लेकिन संबंध नहीं रखूंगा। कर्म नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कर्ता नहीं बनूंगा, क्योंकि यही चीजें हैं जो अहंकार को जन्म देती है, और यही चीजें हैं जो सन्यास को आने में रोकती हैं। और यही कारण है ये नृत्य, ये तांडव हमको दिखता नहीं। तो अगर तांडव को अपनी आंखों से, अपनी दृष्टि से, अपने कानों से आपको अनुभव करना है तो एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। सन्यास को धारण करना पड़ेगा संसार के अंदर रहते। Okay, thank you very much. Let's take up some questions now. जी प्रफुल्ल जी। प्रफुल्ल जी। Arun. Yeah, very well spoken. You know, this is the first time I'm hearing about this. I just wanted to ask the objective of all of this was to get himself, one should get himself detached.
is this the point that you were driving at? And Okay. Now let me give you one small advice. Unsolicited, but just take it. yeah, sure. Yeah. हमेशा ना पॉइंट ढूंढने की कोशिश मत करो. Okay. कुछ चीजों को जरा नॉन ऑब्जेक्टिव तरीके से उसके बहाव को, उसके फ्लो को महसूस और अनुभव करो. Okay. I can say yes, what you're saying is right, Okay. but it will not be right, but it will not be wrong also, because getting detached होता तो मैं सिर्फ सेंटेंस करके खत्म कर देता ना खाली, and the point would have been clear. मेरे को इतना बड़ा आज तांडव क्यों करना पड़ा आपके सामने, ताकि आप तांडव को अनुभव करो. Right. Okay. बहुत जरूरी है. जीवन को हमेशा पॉइंटर्स में देखें ना तो जीवन का रस दिखता है. Okay. लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि हर चीज के लिए एक पॉइंट होना बहुत जरूरी है. That's why I tell everybody you should go and read literature. Okay. जितने भी क्रिएटिव वर्क है ना, उसमें कोई पॉइंट नहीं होता, लेकिन बहुत बड़े पॉइंट होते हैं. Okay, getting what I'm trying to tell you? Yeah, ठीक है, fine. Thanks a lot, Rohit, and all the best. Thank you. जी हाँ मुझे. Good question. So if I've understood you correctly, can we say that the cosmos, which is getting still changing and evolving further, is a form of a nritya itself? Yes, of course. That's what I'm saying. Everything around you is nritya. Okay. Your wife getting upset with you is nritya. You getting upset with her is nritya. You both fighting is nritya. You both loving is nritya. You are having children having you, children not listening to you is also nritya. You fighting with children is also nritya. Think everything as a part of a larger cosmic Virat nritya that is happening around you. Mhm. But this experience you can see only if you become a true sannyasi from inside, and people don't come to know. Okay. Good morning, Raji. Good morning. Very nice explanation. I remember my father telling me the meaning of sannyas. That is Satyanyas. That means if you focus on Satya, or you come and remain stable on Satya, that was one of the meanings of sannyas he used to tell. So I remembered that. Thank you. That is also one of the very important factors. But sometimes असत्य में भी तांडव होता है. सब कुछ as it is लेना बहुत जरूरी है. As it is. कुछ भी सही गलत नहीं है. Everything is a part of the cosmic dance that's happening around you. So whenever people behave in a particular fashion, it is just we have to take it as it is. Yeah, आप क्या कर सकते हो उसके अलावा? हाँ. तो उस पे अपसेट होके कोई फायदा नहीं है. अपसेट का मतलब क्या है? हो जाओ अपसेट ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ नहीं अपसेट हो, अपसेट हो जाओ, लेकिन आप मत हो अपसेट. आप उसको देखो कि मैं अपसेट हो गया. हाँ. आप उसको देखो कि हेमंत अपसेट हो गया. Okay, okay. मैं और हेमंत को अलग करना शुरू करो. That's what I'm trying to tell you. Okay, got it. Okay. Thank you. Thank you. जी गौरव. मुझे लगता है जो सारा है ना, ये है तो असंगो समुदा ही सार्थिक है. यानी बनते हुए जो प्राकृतिक धारा प्रवाह है, जिससे सब हम आपसी बनते हैं, देखते हैं. बस कमल की देन है और प्रयास से नहीं आता है संन्यास. अपने आप स्वयं जो है उत्पन्न होता है, जैसे तांडव उत्पन्न हुआ. तो फिर अपने आप से आया. तो सारा करके तो
यही सब है, और ये प्रवाह अपने आप आता, करेक्ट। ना प्रतिज्ञा से आता, जाता प्रतिज्ञा आता नहीं है, तो जाता भी नहीं, कि मैं अपने आप को नहीं बन पाते भी नहीं, आप अपने से कर सकते हैं एक संकल्प, तो नहीं आएगा ना जाएगा। है और शिव का अर्थ हमने सुना कि कल्याणकारी देव। आपकी आवाज आ ही नहीं रही है। शिव का अर्थ, एक मिनट होल्ड करिए, मैं एक मिनट, मैंने शायद स्पीकर लगाया हुआ भी रखा था। आ रही है? अब आ रही है? हाँ, अभी आ रही है, पहले तो आ ही नहीं रही। अच्छा, आ ही नहीं रही थी क्या? नहीं, बहुत ही होता, दूर दूर से आ रही। अच्छा, वो शायद मैंने ब्लूटूथ से स्पीकर लगाया हुआ, इस वजह से नहीं आ रही। तो वो असंगो हम का है, और शिव का अर्थ हमने सुना कल्याणकारी होता है, जो कल्याण करने वाला है सबका। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। अच्छा नहीं, ये हमने शिव मतलब एक परिकल्पना से सिर्फ लोगों ने कह दिया है कि शिव कल्याण करते हैं, तो वो कल्याणकारी है। शिव मतलब नथिंग। शिव मतलब नथिंग। अच्छा, तो जब बोलते हैं ना ओम नमः शिवाय, जी जी, शिव पंचाक्षरी मंत्र इसको बोला जाता है। अच्छा इसका मतलब है ओम नमः नथिंग। अच्छा, मतलब उस नथिंग में एवरीथिंग है, ऐसा समझ ले मतलब। आप नो और थिंग के बीच में एक डैश डालो। किसमें? नो और थिंग के बीच में डैश डालो। हाँ, अब क्या निकला? नो थिंग। अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। वस्तु नहीं है, जड़ नहीं है, चेतन है वो सिर्फ, चेतन। यही मतलब हुआ ना इसका तो। चैतन्य। हाँ, चैतन्य है, चिदानंद है। तो मैं ये कह रहा था, वो अगर सुनाई नहीं दिया तो कहने का अर्थ ये था कि हम संन्यास को न प्रतिज्ञा से पा सकते हैं, और अगर हम उस धारा प्रवाह में आ गए शाश्वत शुचिता वाली, तो ना उसका हम निरोध कर सकते हैं, ना उसे रोक सकते हैं। और वही यहाँ पर ये भी गलत है। अच्छा, संन्यास आप पा सकते हो, नहीं प्रतिबद्धता के साथ नहीं ना, कि हम हाँ। प्रतिज्ञा कर लें कि पालेंगे, वो नहीं। प्रतिज्ञा के साथ नहीं पा सकते, लेकिन पा वही, सकते हो, उसके लिए हाँ कुछ बिल्कुल, मैं कर यही कह सकते। रहा हूँ। हाँ, प्रतिज्ञा करके, जैसे अभी हो रहा था, बात हो रही थी कि मैं सोचूंगा मुझे सन्यासी बनना है, और मैं प्रतिज्ञा ले लूंगा आजीवन में सन्यासी रहूंगा, तो वो भाव में नहीं आ आज पाएगा। जीवन की प्रतिज्ञा नहीं, पल की प्रतिज्ञा हो सकती है। हाँ, पल की, जब उस वक्त वो भाव आ रहे हैं उस वक्त के। बस भाव की प्रतिज्ञा हो सकती है कि आप ही करना। हाँ, उस हमने भाव की कोई तरफ। पुरानी प्रतिज्ञा लेके रखी हुई है, उसको पकड़ के बैठा हो, तो वो तो आपने अपने को कारागृह में डाल दिया। हाँ, वो तो फिर स्वतंत्रता हो गई ना। स्वतंत्रता हो गई, हमको स्वच्छंद बनना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वतंत्र बनना है। और पता है आप जो कह रहे हो ना, ये जो लोग इसमें उतर रहे होंगे ना, वो इसको और भी अच्छा समझ रहे होंगे। देखिए, कोई किसी अवस्था में है इसकी, कोई किसी अवस्था में है। जो उसको महसूस कर रहा है ना, वो आपके शब्दों के साथ बिल्कुल सारभूत होता हुआ भी नजर आएगा। वो अपने आप महसूस करेगा उस चीज को, बेशक शब्दों में ना पिरो पाए उस एहसास को, उसको। नहीं, वो जरूरत भी नहीं है शब्दों में पिरोने की, उसको महसूस करना जरूरी हाँ, वो महसूस, और वो महसूस ही होता है। और पता है एक चीज बहुत बढ़िया जो अभी इस आपके सेशन में निकल कर आई है ना, बहुत बढ़िया। हालांकि बिजनेस सेशन है आपका, बिजनेस क्लास भी है, इकोनॉमिकल भी, सारा चीजों का पढ़ाते हैं आप, समझाते हैं, गहराई तक भी समझाते हैं, सारे सिस्टम्स भी समझाते हो। लेकिन जो ये वाला है ना, जो आज वाला सेशन जिसमें सन्यास की बात की गई है, तो ये अगर परिपूर्णता से देख, मतलब ये अपने आप में परिपूर्ण है हर उस समस्या के निवारण के लिए, कि उसमें रहते हुए बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो असल तौर में जीवन में रहते हुए भी कमल की तरह रहते हैं, हर सुख दुख में गहराई तक घुसते हैं। क्योंकि कई बार इसमें ऐसा भी होता है कि अरे तेरे को मतलब नहीं है, लेकिन इस गहराई में घुसने का कारण, तो वो हम कुछ नहीं होते हैं। वो धारा प्रवाह जो प्रकृति करा रही है ना, वो अपने आप करा रही है। हम एक स्टेप चढ़े, बाकी स्टेप अपने आप उंगली पकड़ के, जैसे बच्चे को पकड़ लेना, अपने आप चलने लगता है फिर। तो वो ऐसा सा सफर हो जाता है जहाँ पे हम अपनी ही नहीं, बाकी सब समस्याओं को भी, दूसरों की भी अपना ही समझते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो और हम अलग नहीं है, और कोई दृढ़ संकल्प नहीं होता, लेकिन अपने आप ही ऐसा हम अपने आप, अपने ऊर्जा को, अपने संसाधनों को लगाने लगते हैं कि वो आगे संसार के या आसपास के जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने में अपने आप ही समाधान निकालता है, और हम कुछ नहीं करते, प्रकृति करवाती है हमसे। करेक्ट करेक्ट, दैट्स राइट जी, थैंक यू। धन्यवाद।
Good morning, Yes, Rohit. Good Aarti. morning. Yeah, good morning. Great session. It's awesome knowing the Shiv Tandav Srotam in this kind of form, etc. I understand life is a Nritya Natika and you are an actor and you don't have to understand yourself more than an actor. Right? I mean, that वही flow एक आ रहा है full cosmos का, आप उसी में हो. It's, you know, it's a flow of dance coming and हम अपने आप को एक्टर से ज्यादा समझने लगते हैं, जो आप बोलते हो कि करता मत समझो, and you know, Correct. so this is what it has to be, that you know, don't understand yourself more than an actor in a Nritya Natika, but just go with the flow. Is it? Enjoy the dance. Yeah, and enjoy the dance. That's the point. Enjoy the dance. And you के दो part कर लो. You as Aarti and you as you. And you as you see how you as Aarti is dancing. Okay. That is important. हम actually में अभिनेता आरती को बनना है. आप तो अभिनेता हो ही नहीं. आप तो उस अभिनय के साक्षी हो. So as a Sakshi, I have to see how am I acting bad or good, or I mean, do I have to do anything about that? Correct the sentence. As a What? Sakshi, you have to see how Aarti is doing it. Okay. Who is I? I is Sakshi. Who is Aarti? Yeah. Not the Sakshi. Actor. Aarti is Abhineta. I'm- So as a Sakshi sitting in a cinema hall is seeing how Aarti is performing, but can do nothing about it, no, because Aarti is performing. Yeah. Can you do anything about how Shah Rukh Khan is performing in the movie? You can only think about it, nothing else. Because neither you are the director nor you are the actor. You are just the audience. But then no improvement can happen. Like, I mean, ऐसे होगा ना, डायरेक्टर करेगा ना, डायरेक्टर इंप्रूव करेगा ना आरती को. आप क्यों लगे हो इसमें? आप तो करता हो ही नहीं. आरती इंप्रूव होगी, परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि इंप्रूवमेंट आएगी. एग्जाम में फेल हो जाओगे तो परिस्थिति आई ना, अभी इंप्रूवमेंट आएगी. चीजें होंगी, आसपास के लोग आएंगे मारने. डायरेक्टर विल गाइड एवरीबॉडी. सो लाइक फॉर एग्जांपल, child is not performing well in exam, for example, ठीक है? So director will tell teacher, go reprimand. Then director will tell parent, go check his report card. There is a very important concept जो मैं एक्चुअली मैं करता ही नहीं हूँ. वो सेशन बहुत डेंजरस सेशन है, क्योंकि वो सेशन में बहुत सारे ना सब कुछ टूट जाता है. कर्ता भाव छोड़ना, उसके लिए पहले ये बिलीव करना पड़ेगा there is no free will. You getting what I'm sentence? Yes, totally. There is no free will. What does that mean? That means करने वाला वो, कराने वाला वो, we are nothing. No free will. ये सेंटेंस सुन के आपको अपने अंदर पावरलेसनेस फील हो जाएगी. There is no free will. Yeah. तो means what? तो फिर इम्प्रूवमेंट कौन करेगा? आपने बोला करने वाला. इम्प्रूवमेंट को पॉसिबल, तो वही करेगा जिसने जन्म दिया, जो लेके जाने वाला है, वही जीने का रास्ता भी दिखा देगा अंदर. मैं क्या हूँ? Nothing. Yeah. But in fact, इसमें टूटने से ज्यादा तो मैं सोचती हूँ कि इसमें तो बहुत शक्ति है. Because cosmic powers are creating, they are making you do whatever. So they are most intelligent, they are the most brilliant, you know what you said, the most brilliant. तो फिर तो हमें वरी की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है ना. हम थोड़ा सा डाउट करने लगते हैं या अपने आप को एक ढेला भी समझने लगते हैं, then only the problem comes. Because that is the brilliant, most brilliant power that will do the best for me. Correct. अगर आप भक्त हो तो. भक्त में आपने क्या बोलते हैं? अब आपने क्या बोला कि that, वो that कौन है? God या cosmic power, जो भी brilliance. आपने अपने आप को उससे अलग कर लिया ना. द्वैत्य भी तो नहीं है. हाँ, द्वैत्य भी नहीं है. तो मतलब तो लेकिन मैं तो एक डॉट हूँ ना, मतलब I am just a अंश. जस्ट मैं मतलब कौन? अच्छा, मैं भी नहीं है. जरा सेंटेंस को जरा बार-बार सोचना इसके ऊपर
नेति नेति करना, you know नेति right? Yeah. I'm nothing. not. I'm not this. I'm not this. I'm not this. Do this neti neti and see where you reach. See where you reach. Okay. You reach. Tell me next time what happened. Okay. Okay. Thank you. Thanks. Thank you, Rohit. Amazing session. Love you. Sorry. Thank you. Ji Mukesh ji. Good morning, Rohit. Good morning, sir. Once again, Sadhguru Pranam. If I come to Bombay next time, I have to just only hug you. That is my now one of the desires. I'm in Bangalore at the moment. लेकिन आपको मिलने के लिए आऊंगा. Normally मैं बहाना बनाता हूँ माँ को मिलने के लिए. She is 93 years, hale and healthy, strong and happy. पहले तो साल में 4 बार मिलता था. I am the youngest in the family. For me, she was everything. My world revolved around her because I felt that I'm one of the luckiest person on this earth to have her guidance. अभी तो एकम करके इस बार आपको भी मिलना है. So, if my understanding is correct, tell me. So basically, I am a Sakshi, and I have to play my part as an actor and just observe it. Which means every day, whatever is happening. So which means every day, every moment, whatever is happening. Just now you told to the other person, जो भी झगड़ा भी हो रहा है बीवी के साथ, बच्चों के साथ, everything you have is an act which is happening in your life. So everything that happens in my life, every moment, I have to observe it, but not react to it. Correct. I have to feel it, but I should not react to it. But do I should hear everyone what they are saying, but not react to it. I should not create sensations in my body for any kind of reaction. Okay, now I will correct it. Okay? It's very important to understand this. Everything that is happening in your life, do not react, but don't stop acting. What does that mean? What does that mean? That means, suppose you're a very close friend and there's a death in his family. Okay? अब आप डिटैच हो गए तो रोना नहीं आएगा ना, रिएक्शन नहीं आएगा तो रोना नहीं आएगा. What I'm saying is don't react but act. Otherwise you will become socially, you will not be in sansar, which is not possible, which should continue remaining. So pains will exist, suffering should stop. So as an actor, the moment someone tells me, and that my family members laugh at me, you must stop this, that your tears come out from your eyes whenever someone tells you something and all. But I don't know, it comes out. It is an important part of the life. It's an important part of life. Going and hugging him at his loss, उसको जाके प्रवचन नहीं देना. But hugging करते टाइम आंसू आते हैं ना आंख में. बस वो चलेगा. दिल धड़कने लगता है ना. Because she is like my mother. Because I had always looked upon my friend's wife like my mother. So it is good. वो जरूरी है. वो जरूरी है, लेकिन डिटैचमेंट में कई लोग क्या करते हैं, प्रवचन देना शुरू कर देते हैं. वो नहीं करना. प्रवचन सिर्फ यहीं चलेगा जूम पर, उसके बाद नहीं चलेगा, बस खत्म. अब अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करो. So now another thing is, as Eckhart Tolle also says in his book Power of Now, there is nothing called yesterday, nothing called tomorrow. And you now exactly explain to me, be a sannyasi, be a sakshi, and only live for today. Tomorrow does not exist at all, is it? That has to be the thought in the mind. There is nothing called tomorrow. There is nothing called tomorrow. There is nothing called tomorrow, and there is nothing called as past also. और अभी इतने बड़े सब इंडियन कोचेस, अमेरिकन कोचेस सब बताते हैं गोल सेट करो, ऐसे करो, अपना फाइनेंस पर
बड़ा करो, then you इतना पैसा हो जाएगा, आपको शोहरत मिलेगी। गोल सेट तो करना ही पड़ेगा, वो गोल सेट तो करना ही है, गोल सेट नहीं करना है, वो नहीं बोल रहा, but that is part of the nritya. You understand that. You live today, plan for tomorrow, but live today. Don't attach yourself to tomorrow. No attachment. We get attached to tomorrow. We get attached to past. Last year मेरा 500 करोड़ का टर्नओवर था, इस साल मेरा 400 ही रह गया, तो मैं रोने लग गया। आपने सारे काम किए क्या जो करने चाहिए थे 500 को 600 बनाने के लिए? किए ना, उसके बाद 400 हो गया तो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट अगेन। फल की इच्छा मत कर इंसान, वो तो सब कुछ घूम फिर के यहीं पर आ जाएगा। Every mantra of tomorrow, today and everywhere will only come down to only one thing. फलाशक्ति से अपने आप को छोड़ना, फलाशक्ति से निर्माण होना। Now the last one. A lot of people renounce this world and just go and join, I don't know, I should say it, रामकृष्ण मिशन जाके साधु बनते हैं और ब्रह्म कुमारी में जाके become some sisters, कुमारीज बनते हैं. So basically, in this today's theory, in this Nrityaka theory, that should not be done, or that is also a way of part of the Nritya. That is part of the Nritya. Part of it. किसी चीज को मना नहीं है, सब कुछ करो जिसमें मजा आ रहा है करो. Because they have not left and gone to the Himalayas, they have not gone to Gangotri, they are still within the society. I feel Brahma Kumaris or I feel Ramakrishna Mission is the blessing to this world. Blessing. It has kept Vedanta alive. It is a rather Swami Vivekananda who formed Ramakrishna Mission had its very clear definition, said Atma Mokshartham Jagat Hitayache. Your work has to be for the world to attain enlightenment. Journey is internal, Atma Mokshartham, and actions have to be for the world. Jagat Hitayache. There's a very important story of Ramakrishna Mission. One very young brahmachari who went there and he said कि अभी मैं वो इच्छा जागृत करी कि मुझे बनना है और उसको एक्सेप्ट किया गया, वो बैठा, चीजें चल रही. अब now senior Swami asked him, what will you do? So what will I do means what? He said, what will you do? Something has to be done now. What will you do in your life? You can't sit here and eat and enjoy your life and sing songs. No, what is your karma? It's better that you stay outside, at least do karma. Don't let off your duties and sit here. When you come here, you've got power of the knowing, of the awareness of the higher consciousness. Use that power and do something for the benefit of the world. So you're working for Atma Mokshartham, but where is the second part gone? Jagat Hitayache. So he was very good at mathematics. Then he studied mathematics, did PhD in it. Amazing mathematical theorems he found, but he was a sannyasi, living in the world, doing the actions of the world, doing many things of the world, staying in the system, यानी कि परतंत्र में रह के स्वच्छंद हो. Got it? The greatest takeaway for me, everything earlier was great, but the last story which you showed about the fakir and the king, I think I got some meaning today, exact for my life also and how I should be here. Thank you, Rohit. Thanks a lot. God bless. Good morning, Rohit sir. Good morning, Deepak. I think what you are explaining is, quite good. Perhaps we are missing out, or rather, we don't have clarity of a lot of things we read. We don't understand the essence of it. But this basic problem I think we are facing. We are getting attached to organization or anything without understanding what it is what they are preaching. Without
practicing what is preached. Correct. That is perhaps what we are. I mean, what what we are taught, or rather, what we understand, sannyas means a person with a particular color of clothing. That is what has been understood. We attach it to costume. I mean, a dress of a person defines him, rather than his character should define him. Whether he is leading the life of a sannyasi is not important. His dress code seems to be more important. And it's amazing that you're explaining this in various forms. I mean, we read the scriptures, we read it as perhaps a storybook, and without understanding the essence of that actual story. So, I mean, you are explaining everything very nicely. Would you be taking, I mean, the scriptures of Ramayana and Mahabharata, where perhaps there is we don't have a lot of clarity or understanding of those scriptures? Perhaps you will be able to tell us. I took Mahabharata. I took whole of Mahabharata in the beginning of Ekam. Yeah. So I mean, this one, because it needs perhaps a more detailed understanding of what Gita is, or maybe Ramayana is. What I mean, when understanding of it, perhaps we will be able to lead a better life. So the problem with Gita is that there are too many connotations and meanings, and half the people over here would have already had some meaning around it. So I usually don't take things which already people have formed a lot of opinions about. Then it's almost like fighting with that opinion first. So it is better to enter the lives of people through a thing for which there is less opinions about, or less meaning that people have for. Ultimately, Gita is also teaching the same thing which everything is teaching. Yeah, because like the last time you explained the Manthan, the Amrit Manthan thing. Gayatri. The Manthan, the Samudra Manthan, which was done. And, perhaps we did not have that kind of understanding earlier. What that Manthan meant, what Asuras and Devas meant. We were reading it as a story, but that is something which is within us, the positive and the negative, what you explained. So which is not. Next time what I will do is I'll take the story of Vikram and Betal. Oh yeah, okay. And show you 15 layers in that. Even Prahlad's story, which is there, why it is there. You know, I explained. I explained that. I mean, these stories have a very deep, needs to be understood in depth. Perhaps we have no clarity. Even Krishna's story or Kansa's story, why there is suffering on earth? I mean, that is one basic question what everyone would have. If God is there, why He's created this kind of suffering? Why we need to go through this suffering, basically? God has not created suffering. No, of course not. He's not. But I mean, why human beings have to go through so much of suffering? There is no suffering. They're only experiencing it. Okay, we'll explain that. Today's session was basically that only, saying that accept everything. Suffering will go away. You're not accepting everything. So why will suffering go away? So you will remain calm whether it is pain or pleasure. That's what you said. That's what I understood today. Irrespective of pain or pleasure. Again, you can't remain that. You have to remain Sakshi, and then you'll automatically remain calm. Okay. If you're not Sakshi, you can't remain calm. It's not possible. You have to detach yourself from that I and just be a witness. Correct. Okay. Okay. Yeah. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Yes, Vidya. जी नमस्कार रोहित जी। नमस्कार विद्या। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत प्यारा बहुत अच्छा सेशन है ये, और हम लोग को जो नॉलेज नहीं है एक डीपली मतलब आसक्ति का या प्रेम का या जो भी भाव हैं उससे हम ओतप्रोत हो रहे हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि उन चीज़ों से हम गुजरते तो हैं पर समझ में नहीं आता है कई बार कि ये क्या चीज़ है।
ये मन पे डिपेंड करता है कि कई बार हमारा मन बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए भी मतलब आनंदित हो जाता है या बहुत बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ भी देता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? इसे विरक्ति बोला जा सकता है कि हमारा मन कई बार होता है कि ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब वो चीज नहीं मिलती है या वो चीज से दूर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे उस चीज को हटा देते हैं मन से। तो वो कितनी नीड थी या अब नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है? आपकी एक्सेप्टेंस पे ना। आपको अपने रिश्तों से बहुत अगर प्यार है और वो जी रिश्ता आपको नहीं मिल रहा है, जी वो किसी से प्यार है आपको मिल नहीं रहा है, तो आपको मिलने का अर्थ जो आप समझ रहे हो वहां गड़बड़ है। जी मिलने का अर्थ क्या होता है? मेरे को मिलना मतलब क्या? मेरे पास आ जाना। पास आ जी जाने से थोड़ी कोई चीज पास आती है, पास आने से तो उल्टा दूर हो जाती है। तो हमको कोई चीज मिले ना मिले वो सब आपके हाथ में नहीं है। जी मिले या ना मिले वो आपके हाथ में थोड़ी है। हाँ, लेकिन आप के हाथ में अनासक्ति जरूर है। किसी को मिलने की इच्छा रखना आसक्ति है, किसी से दूर हो जाना और नहीं मिलना और उसको नहीं चाहना विरक्ति है। दोनों ही गलत। विरक्ति भी बहुत गहरे में एक टाइप की आसक्ति ही है। जी अनासक्ति वास्तविक जीवन में। अनासक्ति मतलब हम तीसरे छोर पे बैठे हैं, हम साक्षी बन गए। हम आसक्ति को भी एक्सेप्ट करते हैं और विरक्ति को भी एक्सेप्ट करते हैं। जी हम जीवन के हर रंग को एक्सेप्ट करते हैं और खुशी खुशी आनंद में एक्सेप्ट करते हैं, एक नृत्य की कला की तरह एक्सेप्ट करते हैं। समझ रहे हैं? जी तो कोई चीज मिले ना मिले वो सब आपके हाथ में वैसे भी नहीं है, लेकिन ये मन की सोच पे डिपेंड करता है क्या? मन को ही आपको मिटाना है ना। अनासक्ति नो माइंड का स्थिति है। फिर जो आनंद की अनुभूति का आपने बताया कि जो अच्छा लगे वो करो, या आनंद की नहीं, अनुभूति जो अच्छा लगे वो करो नहीं, जो भी हो रहा है उसको उसमें आनंद लो। फिर जब जैसे डिटैचमेंट होता है या कोई दूर चला जाता है तो फिर दुख होता है, रोना भी आता है, फिर ऐसा रोने को क्यों भी होता है? एंजॉय करो। रोने में भी एंजॉय? वो रोने को कैसे enjoy संभव? वो कैसे संभव है कि आंसू आए और मुस्कुराएं? ये मुस्कुराना कैसे? अंदर से है, ऊपर थोड़ी मुस्कुराना है। क्योंकि विद्या जब को नहीं मुस्कुराना है, आपको उसका साक्षी बनना है कि ये एक जीवन का रंग है, इसको भी देखना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि किसी से आपको बहुत अटैचमेंट है और वो चला गया तो आप, या चली गई तो आपको लगता है कि अब दुनिया खत्म हो गई, मर जाता हूं। जी वो तो आपने जीवन को त्याग दिया, जीवन के अनुभव को त्याग दिया, जीवन को एक्सेप्ट नहीं किया। आपने कहा कि मैं जीऊंगा या जीऊंगी तो अपनी शर्तों पे जीऊंगी। ऐसा थोड़ी जीवन करता है। जीवन तो एक प्रवाह है, आपको उसके साथ चलना ही पड़ेगा। और अगर आप जीवन के प्रवाह को समझेंगे तो आपकी ऊर्जा भी जीवन के प्रवाह के साथ साथ ऊपर उठेगी। जीवन के प्रवाह के साथ ही ऊपर उठती है। जीवन को रोक के कभी भी ऊर्जा ऊपर नहीं उठती है, नीचे ही जाती है। जी समय और जीवन अपने प्रवाह में चलता है और वही आदमी आनंद की स्थिति में रहता है जो इसके साथ चलता है। आपको अगर नदी में ऊपर बिठाया जाए और बोला जाए कि उसकी उल्टी डायरेक्शन में चलो तो तकलीफ होगी ना। बिल्कुल। बस वही कर रहे हो आप। दुख का मतलब है प्रवाह के ऑपोजिट चलने की कोशिश। जी प्रवाह के साथ चलने में कभी भी दुख नहीं है, आनंद ही है खाली। विरोध बहुत होता है सर, कोई भी चीज में हो, ये नहीं करना वो नहीं करना। अब हमें अच्छा लग रहा है या मतलब संसार में जो चल रहा है उस पे ही तो सारे लोग चलते हैं। पर कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, ये मत करो वो मत करो, तो उसमें भी तो फील होता है कि क्यों ना करूं। या जैसे पहनने करो ना, ओढ़ने का ही एक उदाहरण रहता है। करो ना, करो ना। मना जी कर रहे हैं तो ठीक है, उस समय लड़ो। तो बुरे बनते हैं ना सर, जैसे किसी ने बुरे बोला कि बनने में भी घूंघट मजा लो।
फिर अकेले रह जाते हैं सर, ये फिर अकेलापन। अकेले रहने का कितना बड़ा मजा है। कोई तो तो साथी कोई होना तंग चाहिए जो तो कोई तंग करने नहीं आ रहा है। जो मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ कर सकते हैं। हर चीज में आपको आनंद देखना आना चाहिए। जी, पर सपोर्टर होना तो जरूरी है ना सर, फिर वही तो एक दुख। बुद्ध की एक बहुत छोटी सी स्टोरी भी बता देता हूँ फटाफट जी सबके benefit में। एक बार बुद्ध के एक शिष्य थे, उन्होंने कहा कि अभी आप तुम्हारा तो जीवन, अभी तुम एनलाइटमेंट प्राप्त कर चुके हो। बुद्ध ने कहा कि अब तुम जाओ, अब यहाँ कहाँ रह रहे हो, जाओ संसार का कुछ फायदा करो। तो उसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन कहाँ जाऊँ आप बताओ, वहीं जाऊंगा। कहता, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मेरे से क्यों पूछ रहे हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक धोखा नाम का एक गाँव है बिहार में, वहां जाता हूँ। वहाँ बहुत खराब लोग हैं, वहां पर मैं उनको जाके ठीक करता हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि अरे वहां क्यों जा रहा है, वहां पर बहुत बुरे लोग हैं, वो तुम ऐसे चोला वोला पहन के आओगे तुमको मारेंगे। तो कहते कि तो क्या हुआ, मैं तब भी वहीं जाऊंगा, वहीं जाने में फायदा है। तो कहते ठीक है, फिर मेरे कुछ क्वेश्चनों के सवाल के जवाब दे दो, तो फिर उसके बाद देखेंगे कि तुम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो पूछिए। कहते कि अब तुम वहां जाओगे तो वो लोग तुमको गालियां देंगे, तुम्हारे मन को चोट पहुंचाएंगे। तो कहते तो क्या हुआ, अगर गालियां देंगे तो मेरे मन में आएगा कितने अच्छे लोग हैं, सिर्फ गालियां देते हैं, मारते तो नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा, वहां जाओगे गालियों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो मारेंगे। तो कहते तो क्या क्या करोगे। तो कहते फिर मेरे मन में आएगा कितने भले लोग हैं, सिर्फ मारते हैं, मार ही नहीं डालते। कहते अच्छा अगर मार ही डाला तो क्या आएगा। कहते मार ही डाला तो फिर मेरे मन में आया कितने भले लोग हैं, चलो ये जीवन खत्म हुआ, इस जीवन में जो गलतियां हो सकती थी वो गलतियों करने से मैं बच गया। कहते अब तू जा, अब तेरे को कोई गाली नहीं दे सकता, अब तेरे को कोई नहीं मार सकता, अब तेरे को कोई मार ही नहीं डाल सकता, क्योंकि ऐसा नहीं है तेरे को कोई गाली देगा नहीं, लेकिन तेरे को कोई गाली लगेगी, कोई मारेगा नहीं, लेकिन उस मार का तुम अनुभव करोगे नहीं, और मार डाल सकता नहीं, क्योंकि अहंकार तो अभी खत्म हो गया, तुम वैसे ही अमृत बन चुके। जी जी, समझ में बहुत आता है? सुंदर। जी जी बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि साक्षी बनो और आगे बढ़ो, क्योंकि डायरेक्टर या मतलब एक्टर जो रोल प्ले करने को अपन को मिला है वो हमें नहीं पता कि एक्चुअली मेरा रोल क्या है, पर ऑटोमेटिकली जो होता जाता है वही है। तो जिसने जीवन दिया हुआ है वही संभालता है। Correct. तो एक्सेप्ट करना चाहिए हर चीज का। दैट्स इनफ। थैंक यू विद्या। जी थैंक यू सो मच, लव यू टू अ लॉट। थैंक यू वेरी मच। जी महेश जी। थैंक यू सर। थैंक यू। तुरीय की स्थिति, मुझे नहीं पता कि मैं आपसे कैसे कनेक्ट हुआ, और उस कनेक्शन में तुरीय को अगर मैं थोड़ा बहुत नहीं जानता, बहुत कम जानता था, तो मैं आपको पकड़ भी नहीं पाता, है ना। तो इस किसी अगले सेशन में मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि तुरीय की स्थिति को और क्लियर कीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी समझता हूँ कि तुरीय, हाँ आज मेरी समझ में आ गया, तो अगली बार जब मैं आपको सुनता हूँ तो फिर मेरे को उसका एक और भाव समझ में आता है। आपने तुरीयम का मेरा सेशन नहीं सुना था? शायद वो मुझसे मिस हो गया हो कभी। तो मैंने तुरीयम को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। मैं उसको सर्च करता हूँ। कर लीजिए, पता नहीं मिलेगा तो मैं कभी करूंगा, वापस करता ही हूँ मैं, क्योंकि एक बारी में वैसे भी कुछ समझ तो आता नहीं है चीजें। बिल्कुल, उसके बिना तो मैं पकड़ना वापस मुश्किल है। जी जी। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जो सन्यासी है तो वो भी तुरीय को जानता है, और वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जानता है, मेरी नॉलेज तो बहुत ही कम होगी, है ना। तो अगर वो उस भाव को जानता है और एक चीज में बिलीव करता है कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, और वो आउट हो जाता है वर्ल्ड से, तो उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, या वो आउट भाव कैसे होगा? लेकिन
सॉरी, आउट कैसे होते हैं जगत से, ये मुझे बताओ पहले आप। आउट मतलब जगत से अलग हो जाना, सन्यासी बन कैसे जाना, होते हैं पहाड़ पे चले जाना, मतलब, एकांत में चले जाना। कैसे होता है? सन्यासी बन जाना तो बोलना मत, क्योंकि सन्यासी तो मैंने डेफिनेशन बदल दिया। अभी मेरे को बताओ जगत से बाहर कैसे निकलते हैं। वैसे तो जगत के अंदर ही रहेंगे। तो बस खत्म हो गया ना, अंदर रहेंगे तो वहीं रहो ना जहां पे तुमको रखा है, तो कहीं और क्यों जा रहे हो? जरा ध्यान से सोचना इस बात को। एक छोटी सी कथा से मैं आज का सेशन खत्म करता हूँ, बहुत क्वेश्चंस बाकी हैं लेकिन ले नहीं पाऊंगा, समय खत्म हो गया। एक बार एक बुद्धिस्ट मंक और उसका शिष्य जा रहे थे, और वो जाते जाते चल रहे थे, तो उनको सिखाया गया था कि ट्राई टू बी अवे फ्रॉम विमेन, देखो मत विमेन को, देखो मत। तो ठीक है, वो उनका एक रूल था, वो रूल को फॉलो कर रहे थे। चलते चलते देखा कि नदी क्रॉस करनी है, और नदी के किनारे पे ना एक लेडी बैठी हुई है, यंग लेडी ऑफ 25 years old, बट उसको डर लग रहा है नदी क्रॉस करते हुए। तो सीनियर मंक ने कहा कि अभी बेचारी को हेल्प करनी पड़ेगी, बिकॉज हेल्प करना तो हमारा मेन मोटिव है इस दुनिया में। तो उठाया गोद में और नदी क्रॉस करवाई और नीचे रखा। और पूरे टाइम पे वो जो यंग मंक था ना, जो उसका जूनियर था, वो उसको दिखता रहा बड़ी घृणा से कि कैसा आदमी है। वहां लड़की दिखी नहीं, उठा लिया, क्रॉस किया, क्रॉस करके रख दिया और छोड़ के चला गया। बड़ा मन था उसका पूछने का, लेकिन रोक रहा था, क्या पूछूं मैं अभी इनसे। बहुत टाइम निकल गया, फिर पूछ ही लिया। कहते कि आपने ऐसा क्यों किया? कहते क्या किया? कहते क्या किया, आपको याद भी नहीं है? तो नहीं याद है, क्या किया? तो वहां पर आपने लड़की को उठा लिया। कहते कि अरे उसको मदद की जरूरत थी, मैंने कर ली। कहते लेकिन हमको तो लड़की को उठाना अलाउड नहीं है। तो उस मंक ने पता है क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मैंने तो लड़की को उठा के वहां छोड़ दिया, तुम तो अब तक उसको लेके घूम रहे हो। मतलब क्या है कि आप छोड़ के जाओगे कहां और क्या छोड़ोगे? सब कुछ यहां है, बाहर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। किसे छोड़ोगे? कैसे छोड़ोगे? कब छोड़ोगे? छोड़ना है तो उनके साथ रहते हुए यहां से छोड़ दो। Become calm here and here, and then you will become the mirror, and people around you will automatically reflect you, and what you will see is your reflection. Get it? आप नहीं मिलते तो फिर पता नहीं क्या होता। थैंक यू। थैंक यू। Okay, thank you very much. There are a few questions, but there's no time now, so we'll look at next time another very interesting topic of for next time. If anybody has to say something or want to write something, please write it down in the Q&A box. I'll keep it open for some time. But in the meantime, let's close today's session with a prayer.